वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ। कल बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, बायोलॉजी इंटरमीडिएट ट्वेल्थ क्लास। और बहुत ही मज़ेदार ऑब्जेक्टिव होगा आप लोगों के लिए। कम से कम 200-300 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कराएंगे कि परीक्षा में इसके अंदर से ही पूछेगा। तो वीडियो को कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को कल वीडियो बनाया था पॉलिटिकल साइंस पे 1 घंटा का, कम से कम आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, लेकिन ये वीडियो करप्ट हो गया। 1 घंटा का मेहनत बर्बाद हो गया। तो आज ऐसे 200 वीडियो ही बनाऊंगा। 200 मतलब कि वीडियो नहीं, 200 ऑब्जेक्टिव इसमें एक वीडियो में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका बी, मध्य फल भीति। मध्य फल भीति बीज राइट ऑप्शन। चलिए दूसरा नंबर में समसूत्रीय विभाजन होता है। किसमें होता है समसूत्रीय विभाजन? तो कायिक कोशिका में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पिक। क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। 200 ऑब्जेक्टिव कम से कम इस वीडियो में। तो चलिए इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो राइट ऑप्शन हो गया बी, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है आंतरिक निषेचन? मेढक में। चलिए आगे बढ़ते। द्विखंडन एक प्रकार का है, क्या है? अलैंगिक जनन है। क्या है? द्विखंडन एक अलैंगिक जनन है। चलिए इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है? तो राइट ऑप्शन हो गया एडिकीना, एक्डीना, एक्डीना, एक्डीना इज राइट ऑप्शन। चलिए 7 नंबर। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। क्या होता है? बांस। ठीक है, चलिए आगे। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? कौन द्विगुणित है? तो राइट ऑप्शन हो गया डी। कल 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो बनाए थे पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। वीडियो करप्ट हो गया। वीडियो लिख रहा है कैन नॉट प्ले दी वीडियो। 1 घंटा का मेहनत बर्बाद। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत जारी रहेगा। हार मान के बैठने वाले में से नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। चलिए किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस बीज चोल खाया जाता है? राइट ऑप्शन होगा डी, इनमें सभी जायफल लीची शरीफा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समयुग्मिक पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? कौन है? तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। निम्नांकित में कौन सत्य फल है? कौन सत्य फल है? नारियल सत्य फल है। ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में होता है। निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? कौन मिथ्या फल है? तो ए इज राइट ऑप्शन, सेव। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो सी, अमीबा। किसमें? अमीबा में पाया जाता है। जेमुलस बनते हैं। जेमुलस किसमें बनते हैं? जेमुलस बनते हैं स्पंज से। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है? क्या कहलाता है? बीज चोल। क्या कहलाता है? बीज चोल। बिना निषेचन के फल को क्या कहते हैं? अनिषेचक जनन। चलिए निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो सही क्या है इसमें? हाइड्रा का कलिका। हाइड्रा का कलिका। ईख की ग्राफ्टिक नहीं हो सकता है क्योंकि क्योंकि यह जो होता है वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं इसके। ठीक है, इसी कारण। चलिए आगे देखते हैं। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो ए इज राइट ऑप्शन, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है किसको? अंत भूस्त्री को। अंत भूस्त्री को। चलिए कुकुर डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है? कुत्ता कितना साल जीता है? 20 साल।
कुत्ता 20 साल जीता है, लेकिन आप लोग बहुत देखे होंगे कुत्ता तो कुछ बीमारी हो जाता है जिससे कम साल जीता है। ये बीमारी के कारण मरता है कुत्ता, ज्यादातर अधिकतर बीमारी के कारण। शाख, शाख को वृहत स्टोक पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए इज राइट ऑप्शन, शाख। ठीक है। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। डैश में पतियों के खंडन द्वारा कायिक प्रजनन होता है। किसमें होता है? बायोफिल्म एवं केलेचोए में। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, क्या होते हैं? छोटे होते हैं। चलिए, उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी, केचुआ। उभयलिंगी प्राणी है केचुआ। ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? कौन द्विगुणित संरचना है? युग्मनज। युग्मनज। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? जीवन काल कहा जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक को जीवन काल कहा जाता है। साफ साफ बात है। किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? मोरोफ्लाजिस। फ्लाजिस, मोरोफ्लाजिस। ग्रीन स्टेशन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ए इज राइट ऑप्शन, अभित बीजी में। अभित बीजी में। निम्नलिखित में किसका परागण जल द्वारा होता है? किसका परागण जल द्वारा होता है? जोस्ट्रा के द्वारा। जोस्ट्रा के द्वारा। पिस्टिया में कायिका परिवर्तन किसके द्वारा पाया जाता है? राइट ऑप्शन हो गया ऑफसेट के द्वारा। ऑफसेट के द्वारा। चलिए, घरेलू मक्खी की गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? 12। कितना? 12 होता है। निम्नलिखित में किस प्राणी में ओविविप्रेटी होता है? ओविविप्रेटी होता है, तो सी इज राइट ऑप्शन, आंसर सी, रेटल सर्प में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो गया बी, स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लारो में। चलिए, यदि नर आकारिक मादा से भिन्न हो सकते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? लैंगिक विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक विरूपता कहते हैं। पीडोजेनिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, फैसियोला में। किसमें? फैसियोला में। किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? 40 का राइट ऑप्शन हो गया, 40 का डी, सीरियाटिम में। सीरियाटिम में। प्राणियों में यौन अवस्था के बाद आता है, क्या आता है? बीज राइट ऑप्शन, प्रजनन अवस्था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? सी राइट ऑफ युग्मक जनन, संयुगम, युगम, भ्रूण जनन। ठीक है। शब्द होम्थेलिक एवं मोनिसियस का प्रयोग किए लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? द्विलिंगी अवस्था के लिए। तोता का सबसे अधिकतम वर्ष कितना होता है? 140 वर्ष होता है, सबसे लंबा टाइम। चलिए, इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शैली है, विधि है? कौन? ए और बी दोनों ही। ए और बी दोनों ही। राइट ऑप्शन ए और बी दोनों ही। चलिए, इनमें से कौन कालियोटोरिस का समजात अंग है? तो राइट ऑप्शन हो गया ई बी, लिंग। लिंग हो गया। ठीक है। चलिए, मासिक चक्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मासिक चक्र पाया जाता है प्रीमेट की मादा में। प्रीमेट की मादा में पाया जाता है मासिक चक्र। इनमें किनका स्वर उच्च पिच स्वर मान का होता है? स्वर मान का होता है। राइट ऑप्शन हो गया बी, स्त्री। स्त्री इज राइट ऑप्शन। मानव इस स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है, किसमें होता है? ओवरियन फॉरिकल में। ठीक है। राइट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एड्रोजन के द्वारा। राइट ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए इसमें देखते हैं। एक्रोसोस निमांकित में किसका संभाग है? किसका संभाग है? तो इसका राइट ऑप्शन हो गया मानव शुक्राणु का शीर्ष, बी इज राइट ऑप्शन।
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? 8 का राइट ऑप्शन हो गया अपरा से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक्रोसोस भाग है, एक्रोसोस भाग है शुक्राणु का। किसका है? शुक्राणु का। ग्रीवा किस में पाया जाता है? ग्रीवा जो है किस में पाया जाता है? गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन। एस्ट्रोगन का सावन किस में होता है? किस में होता है? तो राइट ऑप्शन हो गया बी, ओवरी के जर्मिल इप्थिलियम में। ठीक है, चलिए कैल्वेस के लिए क्या सही कथन है? क्या सही कथन है? तो 12 का राइट ऑप्शन हो गया बी, कोशिका का आकार घटता है। चलिए मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सही कथन है? कौन सही कथन है? और होलोब्लास्टिक एवं समान, होलोब्लास्टिक एवं समान। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कही सतम सत्य है? तो ये पुण्य निर्माण 5-10 के लिए होता है मासिक चक्र। ठीक है, सर्टोली सेल्स का नियंत्रक प्यूटरी के हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एलएच के द्वारा होता है। मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण हार्मोन की वापसी है। मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण प्रोगेस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन। शुक्राणु का अक्षीय तत्व किससे बना होता है? किससे बना होता है? दूध सस्त वतुलिका से। ठीक है, अगला 18 नंबर, मानव में किस तरह का पालासेटा पाया जाता है? पालासेटा किस तरह का पाया जाता है? तो क्रोनिक हीमोक्रोलिन मेटाडिस्कॉर्डिल। ठीक है, चलिए किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? किसके उपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? कैल्शियम के उपस्थिति में। ठीक है, कैल्शियम के उपस्थिति में। जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावन को कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें निहित होता है, क्या निहित होता है? आईजीए, आईजीए निहित होता है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के 4 कौन सा है? ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव का बनाऊंगा। क्षारीय फास्फोटेज 100 में से पक्का गारंटी है आपका 30 तो आ जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज। चलिए 22 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया। पार्टोरिटन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होती है? राइट ऑप्शन इज बी। गर्भ अवस्था के किस महीने की गर्भ अवस्था शिशु गतिशील होता है? सिर पर बाल उग जाते, मतलब कि 5वें महीना में जो होता है ना बच्चे का सिर पे बाल उग जाता है। चलिए आगे, अंडाशय के नजदीक का फेलोपिन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ, स्तंभ कहा जाता है। किसी मादा में ब्लास्टोइड्स के लिए क्या सही है? क्या सही है? इम्प्लेशन ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा होता है। किसे स्रावन में कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है? नर सहायक ग्रंथि में पाया जाता है। चलिए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? क्या बनता है? युग्मज बनता है। क्या बनता है? युग्मज बनता है। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। क्या पाया जाता है एक पुरुष में? कॉपर ग्रंथि पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है वृषण से होती है। ठीक है, स्टोली कोशिका पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है ओस्टोली कोशिका। एक्सरोस इनमें से किसका संभाग है? किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का। मानव शुक्राणु के सिर का। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 400 होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन। गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? राइट ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूल विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? अपसारी क्रम विकास, अपसारी क्रम विकास। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कम से कम आपका हो गया 100 ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।